देखिए भंडारे के लिए किस प्रकार से चावल को ले जाया जा रहा है और भंडारा शुरू हो चुका है। हजारों लोग यहाँ पर खा रहे हैं और अखाड़ा इस प्रकार से बन करके तैयार हो चुका है। लोगों के रहने के लिए कुछ इस प्रकार की सुविधा यहाँ पर मिल रही है। आइए आपको पूरा डिटेल दिखाते हैं कि क्या अपडेट है। देखिए प्रयागराज माघ मेला 2026 बिल्कुल तैयार है और पहला स्नान 3 जनवरी को ही है। जी हाँ, पहला जो स्नान है पौष पूर्णिमा का स्नान है वो 3 जनवरी 2026 को ही शुरू हो रहा है। आपको पूरा डिटेल बताएंगे कि आप यहाँ पर कैसे आ सकते हैं, कैसे रह सकते हैं। रहने के लिए देखिए जन आश्रय बनाए गए हैं। ये देखिए माघ मेला 2026 लिखा हुआ है और सेक्टर नंबर 3 में फिलहाल हम हैं और सेक्टर नंबर 3 में इस प्रकार का जन आश्रय बनाया गया है जहाँ पर हजारों की संख्या में लोग रह सकते हैं। इस प्रकार के खाट डाले गए, एक एक जन आश्रय में कम से कम 200-200 लोग रह सकते हैं बड़े आराम से। और इस प्रकार के कई जन आश्रय बनाए गए हैं, कई गवर्नमेंट की तरफ से बनाए गए हैं और कई एनजीओ की तरफ से भी सुविधाएं वहां पर मिल रही है लोगों को रहने के लिए, खाने के लिए। और बड़े बड़े पोल को इस प्रकार से ट्रैक्टर के द्वारा ले जाया जा रहा है और वहीं पे लगाया जा रहा है। आइए और भी आपको हम कुछ सुविधाएं यहाँ पर दिखाते हैं। जैसा कि आप ये देख पा रहे होंगे फिलहाल में यहाँ पर जो ये गड्ढा बनाया गया है ये इसलिए है ताकि यहाँ पर अगल बगल जितने भी शौचालय हैं सभी शौचालय का मल मूत्र जो है इस गड्ढे में जाए और इस गड्ढे में एकत्रित होगा। चूँकि गड्ढे के ऊपर आप देख सकते हैं कि प्लास्टिक लगाई गई है तो यहाँ पर एकत्रित होगा और बड़े बड़े टैंकरों में भर करके बाहर ले जाया जाएगा। बाहर के खेतों में अगर इसको रखा जाएगा तो वहाँ पे खाद का प्रयोग इसके द्वारा किया जा सकता है और इस उपयोग से, इस प्रक्रिया से गंगा जी का जो जल है वो शुद्ध रहेगा। गंगा यमुना में कोई भी मलमूत्र नहीं जाएगा, जो कि पिछली बार बताया गया था कि सब उसी में बह रहा है, बट ऐसा कुछ नहीं है। पिछली बार भी इस तरह की सुविधा दी गई थी, व्यवस्था की गई थी और इस बार भी की गई है। अगर सुविधाओं की बात करें तो पिछली बार से ज़्यादा इस बार सुविधा दी गई है, क्योंकि पिछली बार जो भी 1-2 गलतियाँ हुई थी उससे सरकार को सीख मिली है और लोग भी पहले से तैयार हैं। आपको बता दें कि मुख्य स्नान जो तिथियां इस बार 2026 में होने वाली हैं वो पहला तो 3 जनवरी 2026 को पौष पूर्णिमा के साथ ही शुरू हो रही है और दूसरा है 14 जनवरी 2026 को मकर संक्रांति जो कि दूसरा शाही स्नान होगा और तीसरा जो है वो 18 जनवरी 2026 को मौनी अमावस्या का होगा तीसरा। और उसके बाद 23 जनवरी और फिर 1 फरवरी और 15 फरवरी महाशिवरात्रि के साथ जो माघ मेला है उसका समापन होगा। यानी कि टोटल अगर बात करें तो लगभग 44 दिन के आसपास का जो है कि यह मेला चलेगा। आपको बता दें कि फ़िलहाल हम संगम नोच पर पहुंचने वाले हैं। इस समय हम जो है कि संगम नोच के जस्ट बगल में है। यहाँ पर देखिए किस प्रकार से ऊँट भी आ गए हैं। 50 रुपया एक आदमी से ले रहे हैं। अगर आप माघ मेला प्रयागराज 2026 में आएंगे तो आप जो है कि इसका एंजॉय कर पाएंगे। देखिए ऊँट को कैसे बैठाया जा रहा है, यहाँ पर दिखा रहे हैं। इस प्रकार से ऊँट को यहाँ पर बैठाया जाता है और कैसे लोगों को यहाँ पर सवारी बैठाई जाती है। वो बड़ा आदमी है, छोटे आदमी को सिखा रहा है, छोटा बच्चा है उसका। तो ये इनका बिजनेस है। ये लोग राजस्थान से आए हुए हैं। ये बता रहे हैं कि यहाँ पर पैर रख करके अगर सवारी बैठाएंगे तो उठेगा नहीं, क्योंकि बीच में अगर उठ गया तो लोगों के गिरने का डर रहता है। आइए हम आपको संगम नोच की तरफ लेकर के चलते हैं। आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर तमाम पोल लगाए गए हैं और इन पोलों पर नंबरिंग किया जाएगा, अभी बाकी है। आज शाम तक नंबरिंग वगैरह भी हो जाएगा ताकि आप यदि कहीं खो जाते हैं तो आप बता सकें कि मैं पोल नंबर इतने में इस समय इसके पास खड़ा हूँ। ये देखिए किस प्रकार से कूसा कह सकते हैं इसको, कूस जो होता है वो बिछा दिया गया है ताकि लोगों के पैरों में मिट्टी न लगे। और इसी को ध्यान में रखते हुए जब और आगे बढ़ेंगे तो बिल्कुल गंगा जी के किनारे संगम नोच पर बालू को जो है कि बोरी में भर करके रख दिया गया है ताकि हिला या कह सकते कीचड़ न लगे। ये देखिए सामने किस प्रकार से बोट वगैरह लगी हुई है और संगम नोच जो है, संगम नोच फिलहाल एकदम सामने आपके है। और इधर जो आपके राइट साइड में है ये गंगा जी हैं, सामने यमुना जी है। हम आगे भी आपको लेकर के चलेंगे तो गंगा और यमुना का यहाँ पर संगम होगा और आगे हम आपको संगम नोच पर लेकर के चलेंगे। फिलहाल में आप देख सकते हैं कि माघ मेला जो है कि बिल्कुल तैयार है और अभी से लोगों का आना शुरू हो चुका है। जी हाँ, भीड़ कुछ इस प्रकार से है कि अभी देखिए संगम नोच तक 4 व्हीलर 2 व्हीलर जा रहा है, लेकिन बहुत ही जल्द इसको बैन कर दिया जाएगा। अब हम आपको लेकर के चलते हैं संगम नोच की तरफ।
फिलहाल ये त्रिवेणी चौराहा कह सकते हैं कि है। ये देखिए इस प्रकार के बॉटल भी पिछली बार जो है कि इस प्रकार के डब्बे में बहुत सारा गंगा जल भर करके देश के कोने कोने तक लोग ले गए और मेला के दौरान प्रशासन की तरफ से भी, सरकार की तरफ से भी गंगा जल बंटवाया गया, वितरण करवाया गया। बहुत लोग तो प्रयागराज की मिट्टी भी ले गए, बोले कि नहीं मिट्टी जो है कि यहाँ की बड़ी शुद्ध है और धन्य है ये मिट्टी, क्योंकि यहाँ पर इस मिट्टी में जो कि मान्यता है कि अमृत गिरा था समुद्र मंथन के दौरान, और तभी से यहाँ पर महाकुंभ मनाया जाता है, माघ मेला लगता है। तो ये मान्यता है, इसी की वजह से लोग इस प्रकार के डब्बे में पानी भर करके ले जाते हैं और कई लोग प्लास्टिक में मिट्टी भी भर करके ले जाते हैं। हालांकि पूरे मेले क्षेत्र को प्लास्टिक मुक्त बनाया गया है और तमाम सुविधाएं दी गई हैं, जैसे कि आप 1 रुपये का कॉइन डाल करके आरओ का पानी ले सकते हैं। और रहने के लिए तो आपको मैंने दिखा दिया, आगे मैं आपको लेकर के चलूँगा, भंडारा दिखाऊँगा कहाँ पे किस सेक्टर में भंडारा चालू हो गया है। आप यदि प्रयागराज माघ मेला 2026 में आते हैं तो आप जो है कि फ्री में भोजन कर सकते हैं। साथ ही साथ रहने के लिए तमाम टेंट लगाए गए हैं। देखिए मिट्टी न उड़े, धूल न उड़े, इसके लिए इस टाइप के जो रास्ते हैं इन पे पानी का छिड़काव बराबर किया जा रहा है। तो प्रशासन की तरफ से देखिए इस प्रकार से तमाम टेंट तंबू लगाए गए हैं। ये छोटे कह सकते हैं कि लोग जो गरीब टाइप के हैं बेचारे, वो अपना छोटा छोटा तंबू खुद का जो कि प्लास्टिक का डाल करके यहाँ पर अपनी दुकानें लगा रहे हैं। बिल्कुल देखिए हम संगम नोच पर आ चुके हैं, बिल्कुल संगम पर हम एकदम खड़े हैं। यहाँ पर गंगा यमुना का जो संगम है, लोग यहीं पे स्नान कर रहे हैं और देखिए किस प्रकार से बैरिकेटिंग की गई है, क्योंकि जो गंगा जी हैं उनकी धारा बड़ी तेज़ चल रही है और यमुना जी की गहराई बहुत ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पर बैरिकेटिंग किया गया है। लोग बैरिकेटिंग के अंदर ही स्नान कर रहे हैं। यहाँ पर तमाम जल पुलिस और तमाम अन्य पुलिस भी तैनात हैं ताकि कोई भी इस बैरिकेटिंग के अंदर जा कर के स्नान ना करे, क्योंकि फिर उसके लिए दिक्कत हो सकती है। यहाँ पर देखिए फ़िलहाल में सामने पांटून पुल दिखाई दे रहा है, हम आपको पांटून पुल की तरफ भी लेकर के चलेंगे। ये इस पर देखिए वॉच टावर बनाया गया है संगम नोच पर। यहाँ पर ऊपर पुलिस खड़ी होकर के देखेगी, लोगों को निगरानी करेगी कि नहीं कहाँ क्या हो रहा है, सारा अपडेट वहाँ से संगम नोच पर का लिया जाएगा। और चलिए हम लोग आपको मेला क्षेत्र के उस पार भी लेकर के चलेंगे जहाँ पर तमाम अखाड़ा इस बार जो है कि आ गया है। और ये देखिए भंडारा का यहाँ पर बोर्ड भी लगा है, माघ मेला विशाल भंडारा। देवेंद्र कुमार यहाँ पर देखिए में पधारे देवेश कुमार सिंह लिखा हुआ है और इन लोगों के द्वारा कई जगह पे भंडारा चलाया जा रहा है। ये देखिए ये पता भी लिखा गया है, पुल नंबर 1 के पास दक्षिणी ओर की तरफ बात कर रहे हैं। ये देखिए जेसीबी यहाँ पर लगी हुई है और हम आपको पांटूल पुल के माध्यम से देखिए इस प्रकार की बड़ी बड़ी लोहे की प्लेटें बिछाई जाती है जिनके माध्यम से सड़क बनाया जाता है, क्योंकि बालू है, रेत है, तो अगर ऐसे लोग चलेंगे तो तमाम धूल उड़ेगी और उसके बाद वो धंसेगा। लेकिन बड़ी बड़ी प्लेटें यहाँ पर लगा दी जा रही हैं ताकि रास्ता मजबूत रहे और लोगों को जो है कि बड़ी आसानी हो आने और जाने में। आपको हम पांटूल पुल के माध्यम से उस पार लेकर के चलेंगे। सामने आप देख सकते हैं कि पांटूल पुल नंबर 1 है और यहाँ पर भी किसी का पंडाल वगैरह बन रहा है। पांटूल पुल नंबर 1 आगे आपको देख सकते हैं कि इसका नाम रखा गया है महावीर पांटूल पुल नंबर 1। इस प्रकार से कई ठो पीपा पुल, जिसको पांटूल पुल भी कहते हैं, बनाया गया है। और इस बार खास बात यह है कि पिछली बार जो है कि इस चीज़ का ध्यान नहीं दिया गया था मुख्यमंत्री साहब के तरफ से। इस बार जो है कि हिदायत दी गई है कि नहीं, जितने भी पांटूल पुल हैं उनको भगवा कलर से रंग दिया जाए। देखिए भार क्षमता 5 टन, ये 5 टन का वजन जो है कि संभाल सकता है और स्पीड जो है वो लगभग 20 की रखनी है। मतलब कि बड़े आराम से जाना है, उड़ते हुए नहीं जाना है। बड़े आराम से इस पर आप 4 व्हीलर या 2 व्हीलर लेकर के जा सकते हैं। 5 टन का ये जो है कि वजन बड़े आराम से संभाल सकता है। तो लोगों को भी इसी प्रकार से छोड़ा जाता है। यहाँ पर जो नियम जब लगता है, जब भीड़ बढ़ती है तो अलग अलग पुलों से लोगों को, देखिए उधर साइड में भी जो झूसी वाला ब्रिज है उधर भी पांटूल पुल बना है और एक इधर भी बना है। ऐसे कई पांटूल पुल जो है कि बनाए गए हैं। देखिए कलर भगवा कलर में पेंटिंग किया गया है, तो देखने में भी काफ़ी खूबसूरत लग रहा है और अपने आप में एक सनातन धर्म का प्रचार प्रसार भी हो रहा है। तो इस प्रकार से अब हम झूसी साइड आ गए हैं, यानी कि जिधर अखाड़े बनाए जाते हैं, जिधर बड़े बड़े साधु संत, जैसे जूना अखाड़ा हो गया, ऐसे ऐसे बड़े बड़े अखाड़ा से लोग आते हैं। और इधर अपना ये देखिए बगल में शौचालय बनाया गया है, ये मूत्रालय कह सकते हैं जेंट्स के लिए। लेडीज़ के लिए भी अलग अलग सुविधाएं हैं।
इस प्रकार से लोग अपनी अपनी छोटी छोटी दुकानें लगा करके यहाँ पर अच्छा पैसा कमा रहे हैं। तो आप भी आ सकते हैं प्रयागराज के माघ मेला में। फ़िलहाल हम पहुँच चुके हैं इधर, देखिए जहाँ पर भंडारा चल रहा है और इतनी लंबी लाइन लगी हुई है। भंडारा अभी शुरू नहीं हुआ है मुझे लग रहा है। और यहाँ पर भंडारा में थाली दिया जाता है और थाली में भोजन जो है, ये देखिए चावल किस प्रकार से लोग ला रहे हैं, इसको रखेंगे। चावल, दाल, पूड़ी, सब्जी, कढ़ी, कई प्रकार के व्यंजन यहाँ पर खाने को मिलता है। और भंडारा इस प्रकार से चलता है, 24 घंटा लोग यहाँ पर आते हैं, हज़ारों की संख्या में खाते पीते रहते हैं। तो स्नान शुरू होने वाला है प्रयागराज में। जिस प्रकार से महाकुंभ में लोगों ने चढ़ बढ़ के भाग लिया और इसका एंजॉय किया और इस पवित्र जगह पे स्नान किया, वैसे ही इस प्रकार माघ मेला में भी जो है कि इस बार सब कुछ होने वाला है। माघ मेला बिल्कुल तैयार है और जो है कि स्नान शुरू होने वाला है 3 जनवरी से। तो बिल्कुल आप तैयार हो जाइए और इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम प्रत्येक दिन का अपडेट आपको देते रहेंगे। अगर आपको माघ मेला में आना है तो आप हमारी वीडियो के माध्यम से देख करके जानकारी ले करके आ सकते हैं। नहीं भी आना है तो घर बैठे ही आप माघ मेला का एक एक अपडेट आप देख सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। आपके पास कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ये देखिए कितना भव्य लग रहा है, सामने की तरफ लोग चढ़ बढ़ के इसमें भाग ले रहे हैं और सैकड़ों की तादाद में लोग खड़े हैं प्लेट लेकर के। और ऐसा नहीं कि आपका नंबर बहुत लेट आएगा, 4-5 लोग देने वाले हैं और इस प्रकार से बहुत जल्द आपका नंबर आ जाएगा। और बैठ करके चावल, दाल, पूड़ी, सब्जी मस्त खाइए बढ़िया से। और रहने की भी सुविधा है, स्नान कीजिए, दान कीजिए और उसके बाद आप घर जा सकते हैं, कल्पवास ले सकते हैं। तो तमाम सुविधाएं यहाँ पर प्रयागराज माघ मेला में आपको दी जा रही हैं। साथ ही साथ देखिए इस प्रकार के बड़े बड़े अखाड़ा, तपस्वी नगर, इस प्रकार से बड़े बड़े अखाड़ा यहाँ पर बनाए जा रहे हैं। और साधु संत देश के कोने कोने से, नागा साधु, ऐसे तमाम साधु संत आना शुरू हो चुके हैं प्रयागराज के माघ मेले में। देखिए श्री सतुआ बाबा का मंदिर है जिनके बहुत सारे अनुयायी हैं, तो उनके लिए काफ़ी बढ़िया होगा ये वीडियो। देखिए सतुआ बाबा का ये वीडियो पहुँच करके आप देख सकते हैं कि किधर साइड में लगा हुआ है, कमेंट बॉक्स में आपको बता देंगे। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ये देखिए ऊँट आया है, कितना मस्त लग रहा है। चलिए फिर, हर हर महादेव। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो बिल्कुल पसंद आएगा। चैनल पर नहीं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हर हर महादेव।